अब हम लोग एपी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ... के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी आप देख रहे हैं एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इस तरीके के प्रश्न आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। आसान है ना। इस एपी के लिए प्रथम पद क्या है 3/2। ये देखिए सबसे पहला जो संख्या है वह सबसे पहली संख्या को आप लिख लीजिए, यही प्रथम पद है। सार्वंतर क्योंकि दी गई संख्याएं क्या है एपी में है, इसलिए सार्वंतर हो जाएगा a2 - a1 अर्थात दूसरा पद क्या 1/2 में से पहले पद को घटाना है -3/2। एलसीएम 2 1 - 3 -2/2 बराबर -1। दूसरे प्रश्न के लिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद एकदम सबसे पहला वाला पद 0.6। सार्वंतर चूंकि संख्याएं क्या है एपी में है, इसलिए सार्वंतर बराबर a2 - a1 बराबर 1.7 - 0.6 अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। क्या प्राप्त हुआ 1.1। यही आपका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर 0 हो तब एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आपके पास दिया हुआ क्या है a कितना -2 तथा d अर्थात सार्वंतर बराबर 0। तो प्रथम पद हो गया, इसलिए प्रथम पद पहला पद क्या हो गया -2। दूसरा पद बराबर a2 बराबर a + d बराबर -2 + 0 बराबर -2। तीसरा पद a3 बराबर a + 2d। कैसे? तो हम लोग कौन सा सूत्र लगा रहे हैं nवां पद का an बराबर क्या a + n - 1 × d और a का मान कितना -2, d का मान कितना 0, तो 2 × 0 कितना हो गया 0 हो गया, -2 + 0 -2 हो गया। चौथा पद क्या a4 क्या a + 3d अर्थात क्या -2 + 3 × 0 बराबर -2। सूत्र कौन सा लगा? सूत्र लगा an बराबर a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है प्रथम पद है, d क्या है सार्वंतर है, n क्या है पदों का संख्या। ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है यदि एपी का प्रथम पद a बराबर -1.25 और सार्वंतर 0.25 हो तब एपी का तीसरा पद लिखिए। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं।
ए दिया हुआ है कितना -1.25, डी क्या दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है 0.25, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में हम लोग तीसरा पद अर्थात A3 बराबर क्या A+2D, नहीं, कैसे, nवां पद AN बराबर A+n-1 इंटू D, तो A3 A+3-1 इंटू D अर्थात क्या A+2D। क्या करना है, जो भी पद है यहाँ 3 है, 3 में से एक घटाकर यहाँ लिख देना है। अगर यहाँ चौथा पद होता A4 होता तब क्या करते A+3D, 4 में से एक घटा देते 3 होता। तो यहाँ पर अब मान रख देना है, A का मान कितना -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, यह कितना हो गया -1.25 और -0.5, 25 दूनी 50। इसके बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शून्य नहीं रख रहे हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं, घटाने में आपको सुविधा होगी। अगर आप यहाँ रख देते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए दोनों क्या है, दोनों का चिन्ह माइनस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और जुट करके ये हो जाएगा -1.75। क्यों भाई, 0.25 में 0.50 जोड़ दिया तब हमारे पास क्या मिला 0.75। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि A का मान ज्ञात कीजिए यदि 2A6 AP में हो। इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम हम लोग पहला पद A1 ज्ञात करते हैं, और आपको पता है कि A1 क्या है, यहाँ पर 2 है। देखिए 2A6 पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। A2 क्या है, दूसरा पद क्या हो गया A, तथा तीसरा पद A3 बराबर 6 है। चूंकि 2A6 क्या है, AP में है, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा ना, सार्वंतर। और यह क्या, A माइनस 2 बराबर 6 माइनस A। अब A को एक तरफ लेके जाइए तो A और इधर से LHS में गया तो प्लस A बराबर 6, और ये 2 RHS में गया तो +2। क्या प्राप्त हुआ, 2A बराबर 8, और इससे प्राप्त हुआ A बराबर 8/2 बराबर 4। इसी के लिए दूसरी विधि है, यह दूसरी विधि कहती है कि A बराबर क्या, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, है ना। यदि 3 पद AP में हो तब दूसरा पद बराबर पहला पद जोड़ तीसरा पद बटा 2, अर्थात 8/2 बराबर 4। और इसी दोनों तरीकों से आप देख रहे हैं कि उत्तर क्या है, एक ही है। इसको हम लोग AM के नाम से जानते हैं, अर्थात अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब हम लोग छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न, क्या 2 5/2 3 7/2 ... AP में है? यदि AP में है तब इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 2 पद लिखिए। देखिए सबसे पहले इसके उत्तर में हम लोग A2 माइनस A1 अर्थात क्या 5/2 माइनस 2 ज्ञात करेंगे। एलसीएम लेंगे 2 5 माइनस 4 बराबर 1/2। A3 माइनस A2 बराबर क्या 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे 2
3 दूनी 6, 6 माइनस 5 बराबर 1/2। A4 माइनस A3 कितना 7/2 माइनस 3 बराबर एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। क्या पा रहे हैं हम लोग? पा रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के। और ये सभी किसके बराबर हैं? 1/2 के बराबर हैं। इसलिए दी गई संख्याएं 2, 5/2, 3, 7/2 ... AP में है। यह सार्व अंतर क्या हो गया? सार्व अंतर बराबर D बराबर 1/2। देखिए यही अंतर है, सार्व अंतर। सभी में अंतर क्या है? बराबर आ रहा है, इसीलिए इसको सार्व अंतर कहते हैं। तब क्या करना है? इनके दो पद लिखिए। दो पद अर्थात देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हम लोगों को कौन सा पद लिखना होगा? पांचवा पद। तो A5 कैसे निकालेंगे? A + 4D बराबर 2 + 4 × 1/2 कैंसल हो गया 4, 2 से 2 बार में 2 + 2 बराबर 4। और छठा पद A6 बराबर A + 5D बराबर कितना? 2 + 5 × 1/2 बराबर 2 जोड़ 5/2 बराबर 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2। यही उत्तर हो गया। ठीक है ना बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।